नमस्कार दोस्तों। आरबीआई के द्वारा एक नया सर्कुलेशन जारी किया गया है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं या फिर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है, उनके लिए यहां पर कुछ राहत की खबर है। क्योंकि रिसेंटली कुछ न्यूज सामने आ रहा था कि जो बैंक्स हैं, क्योंकि आपको समझना है, देखो यहां पर जब भी आप डीलिंग करते हो, एक्सचेंज करना है, बाइंग सेलिंग करनी है, तो एक तो आपका ब्रोकर होता है, मीडियम होता है, जैसे जेप पे आपने सुना होगा, कॉइन स्विच, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मीडियम आ गए हैं। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन तो उधर से करते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको पैसा कहां से ट्रांसफर करना होगा? बैंक से ही तो करना होगा। वहां से जो मीडियम है वो फिर अगर आपको विड्रॉ करना है, वहां से आपका पैसा फिर बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंकिंग सिस्टम बहुत जरूरी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन पिछले कुछ समय से यहां पर देखने को मिल रहा था, जो कुछ बैंक्स हैं, कुछ एंटिटीज हैं, एनबीएफसीज हैं, वो यहां पर उसको मना करने लग गए थे। इसी की वजह से यहां पर अब आरबीआई के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया। आप देख सकते हो, सर्कुलर इज नो लॉन्गर वैलिड आरबीआई आफ्टर बैंक्स वार्निंग टू कस्टमर्स डीलिंग इन क्रिप्टोस। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह के हम रिलीफ की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखो अभी जस्ट कल या परसों की बात है, आरबीआई ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। यहां पर उस क्लैरिफिकेशन में यह बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि 2018 का जो सर्कुलर हमने जारी किया था, 2018 में जो सर्कुलर जारी किया था, वो अब वैलिड नहीं है, क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस सर्कुलर को रद्द कर दिया गया था, उसको सेट असाइड कर दिया गया था। इसी की वजह से जो 2018 वाला सर्कुलर है वो अब लागू नहीं हो सकता। मतलब कि 2020 से ही वैसे लागू नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि 2018 का तर्क दे रहे थे। इसी की वजह से आरबीआई को सामने आना पड़ा और इसको क्लैरिफाई करना पड़ गया। मतलब एक तरह का ये साइन आप कह सकते हो, एक रिलीफ कह सकते हो। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांजैक्शंस करने में, वो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप ये सर्कुलर भी देख पाओगे, 31 मई का ये सर्कुलर है और ये इसका हेडिंग है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर ट्रांजैक्शंस इन वर्चुअल करेंसीज। बेसिकली हम क्रिप्टो करेंसीज की ही बात कर रहे हैं। और इसके अंदर यहां पर उन्होंने ये बोला है, इट हैज कम टू आवर अटेंशन थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स, कि जो बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को कॉशन कर रहे हैं। वो बैंक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कस्टमर्स को कि आप वर्चुअल करेंसीज में डील नहीं कर सकते, आप बाइंग एंड सेलिंग और जो पैसा है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और बैंकों के द्वारा यहां पर आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया था 6 अप्रैल 2018 को, इसका वो हवाला दे रहे हैं जो बैंक्स हैं, जिसको लेकर यहां पर अब बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि क्योंकि जो रिट पिटीशन डाला गया था 2018 में, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हार गया था। यहां पर इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और इसी की वजह से ये जो 2018 वाला सर्कुलर है वो अब वैलिड नहीं रहता है। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बैंक के ऊपर नहीं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर ये जो सर्कुलर नया जारी किया गया है ये सभी के ऊपर लागू होता है। कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो ना, सभी के ऊपर ये वैलिड होता है और सभी को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि आरबीआई ने मना किया, कोई भी बैंक आपसे ये नहीं कह सकता। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, कोई छोटे मोटे बैंक्स नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एचडीएफसी ने यहां पर बोला था कि 2018 के अकॉर्डिंगली हम यहां पर वर्चुअल करेंसीज में डील नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कस्टमर्स को एक तरह से कॉशन कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर आप यहां पर अपने पैसे को ट्रांसफर करते हो वर्चुअल करेंसीज को बाइंग सेलिंग करने के लिए, तो हम आपके कार्ड को भी ब्लॉक कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ऐसा एक तरह से कॉशन किया जा रहा था बैंकों के द्वारा और फाइनली जाकर अब आरबीआई ने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए जाहिर सी बात है, जो लोग डील करते हैं इस सारे चीजों के अंदर, उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, स्पेशली बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ जो आजकल क्रिप्टो करेंसीज आ गए हैं उसके अंदर। और ऐसा बताया जाता है कि हमारे देश के अंदर, भारत में आप देखोगे तो 10,000 करोड़ के आसपास जो रुपए हैं वो यहां पर इन्वेस्ट किए गए हैं, तो वो ब्लॉक नहीं होंगे, एक तरह से आप कह सकते हो। ऐसा डर था कई लोगों में कि कहीं ब्लॉक ना हो जाए। अब यहां पर बैंक्स को क्या करना है? देखो अब बैंक्स मना नहीं कर सकता यहां पर, लेकिन जो आरबीआई है उन्होंने अपने सर्कुलर में यह भी कहा है कि आपका जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है, मतलब ये पैसा कहां से आ रहा है, जो भी आपका प्रोसीजर है, जैसे प्रोसीजर क्या होता है, नो योर कस्टमर, आपने देखा होगा फॉर्म फिल वगैरह कराए जाते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो आप प्रोसीजर देखते हो, सपोज किसी पर्सन ने बहुत सारा पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो बैंक को सतर्क हो जाना चाहिए ना कि पैसा कहां से आ रहा है अचानक से। उसके अलावा यहां पर कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, सीएफटी जो होता है, यहां पर अलग अलग जो पीएमएलए एक्ट हो गया, इसके साथ साथ जो फेमा वाला एक्ट है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हर एक चीजों को यहां पर देखना है, समझना है और वो ड्यू डिलिजेंस कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लेकिन यहां पर बैंक ये नहीं कह सकता कि 2018 का आरबीआई का ये डायरेक्टिव था इसलिए हम आपको वो नहीं करेंगे, ऐसा बैंक नहीं कह सकता। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई का पोजीशन क्या है इस समय। देखो आरबीआई का पोजीशन काफी चेंज होता रहा है। 2018 का सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, 2018 में बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव था, आरबीआई यहां पर अलाउ नहीं कर रहा था। जैसे कि यहां पर उनका जो भी स्टेटमेंट था मैंने लिखा है, आप देख सकते हो यहां पर आरबीआई का 2018 में यह सोचना था कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें बहुत सारे रिस्क हैं, ठीक है, और उसी की वजह से उन्होंने कहा है कि इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से यहां पर वर्चुअल करेंसीज में डीलिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का जो आपके सर्विसेज दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, बाइंग सेलिंग, अब इसमें कई तरह के लोन्स भी कई बार लोग दे देते हैं वर्चुअल करेंसीज के तौर पर, कोलैटरल के तौर पर, बाइंग परचेजिंग सैलरीज, ये जितनी भी चीजें हैं उसको लेकर सतर्क कर दिया था 2018 में। मतलब आरबीआई रेडी नहीं था इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और 2018 के बाद भी आप देखोगे तो पिछले कुछ वर्षों में अक्सर आरबीआई ने वार्निंग दी है इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन अब यहां पर पोजीशंस काफी डिफरेंट होता जा रहा है, थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। एक तो यही वाला पोजीशन हो गया, देखो ये वाला जो पोजीशन है आरबीआई ने जो लिया है, नया सर्कुलर जारी किया और कहा है कि आप मना नहीं कर सकते। ये एक और तर्क इसका ये हो सकता है कि वो सपोज कल के डेट में कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देगा कि यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस 2018 वाले सर्कुलर को रद्द कर दिया था। लेकिन अगर बैंक ऐसा करेंगे कि 2018 को ही मानेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं होगा 2020 का, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो ये भी एक तर्क हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लगाए जाए, ऐसी चीजें हो, इसलिए आरबीआई ने ये वाला नया सर्कुलर जारी किया। और जहां तक बात है, अभी आपको पता होगा रिसेंटली खबर आ रही है कि आरबीआई अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, डिजिटल करेंसी बेसिकली क्या होगा कि जो मनी सप्लाई है उसमें कुछ हिस्सा डिजिटल फॉर्म में होगा। सपोज यहां पर आरबीआई अक्सर नोट छापता रहता है, नोट प्रिंट करता रहता है, डिपेंड करता है कितना क्या जरूरत है, पुराने नोट्स नए नोट्स अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन सपोज मैं कहता हूं 1000 रुपए उसको सर्कुलेट करना है, 1000 रुपए उसकी सप्लाई करनी है मनी की, तो हो सकता है इसमें से आरबीआई कहेगा कि जो 100 रुपए इसमें से होगा वो हम डिजिटल के फॉर्म में निकालेंगे और बाकी का जो 900 है वो आपका प्रिंट के फॉर्म में, जो रुपए होता है ना 500 रुपए के नोट, ये तो ये प्रिंट के फॉर्म में निकालेंगे, ऐसा आरबीआई कह सकती है। तो इसी को कहते हैं डिजिटल करेंसी। ये जो 100 रुपए है ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होगा, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा। मतलब आप एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो। जो पेटीएम वगैरह आप यूज करते हो, देखो वो एक अलग चीज हो गया, वो डिजिटल वॉलेट हो गया। उसमें तो क्या है कि अगर सपोज आपके पेटीएम में 500 रुपए पड़े हैं तो वो 500 का कुछ ना कुछ आपको प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा ना, उसका कुछ पैसा तो होगा ना 500 का। लेकिन ये जो 100 रुपए डिजिटल करेंसी निकालेगी इसका कोई प्रिंटेड फॉर्म नहीं होगा, ये आपको समझना है। तो अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है और यहां पर शक्तिकांता दास ने ये भी बोला था कि आरबीआई इसके ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह का इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, प्रोसीजर कैसा होगा, इन सब चीजों को लेकर हो रहा है। लेकिन अभी भी हम 100% ये नहीं कह सकते कि हाँ आरबीआई ने इसको अपना लिया है और क्रिप्टो करेंसी जैसे चाहें। हो सकता है कल के डेट में कुछ और यहां पर डिसीजन आ जाए, जब ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो आरबीआई कह सकती है कि हम क्रिप्टो में यहां पर डील नहीं करने देंगे। जैसे चाइना में आपने देखा होगा, चाइना ने तो मना कर दिया है यहां पर कि कोई भी उनका जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगा पेमेंट वगैरह को, ठीक है। उसकी वजह से अचानक से डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला था क्रिप्टो के प्राइसेस में। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। 1934 का जो आरबीआई का एक्ट है उसके अंदर है सेक्शन 24। क्या आप मुझे बता सकते हो इस सेक्शन के आधार पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मैक्सिमम कितने रुपए के डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो यहां पर जारी कर सकता है? मैक्सिमम कितने रुपए के डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो जारी कर सकता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आइए, बाकी सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी आई के ऐप को डाउनलोड करिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।